बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भे बनाएंगे। तो ये भे के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूं कि ये लोटस रूट कहलाता है और ये कमल ककड़ी जिसे कहते हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ज़्यादतीस के लिए, और काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। तो हम ये सब्ज़ी बनाएंगे। ये मैं बाज़ार से कल ख़रीदी है मैंने, तो तकरीबन मुझे 1 किलो 140 रुपए की मिली है। ठीक है। अब हम इस पे से पहले सारी मिट्टी हटाएंगे, इसे अच्छी तरह धोएंगे, फिर इसे बॉईल करेंगे। तो जो जो काम हम करते जाएंगे वो सब आपको बताते जाएंगे। तो आए पहले इसको, सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, इसकी सारी मिट्टी हटा के, और इसे बॉईल करते हैं हल्दी के पानी में। ये भे को मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया है पानी से, सारी इसकी मिट्टी वगैरह हटा के ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह धोया है। अब इसमें ये पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया है, और इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है, और ये सारी भे इसमें डाल के तकरीबन 40 मिनट तक उबालेंगे, ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। जब ये उबल जाएगी तो इसे छील के और फिर इसको फ्राई करेंगे। पहले ये उबल जाए, उसके बाद मिलते हैं। ये हमने उबाल लिए, इसको तकरीबन 40 मिनट लगे थे। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से छील लेंगे। ये देखें, ऐसे इस तरह ये छीली जाएगी सारी, और फिर इसको तिरछा काट के फिर फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे छील लें और गला लें, इसे कच्ची नहीं खाएं। और ये बहुत मज़े की बनती है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, गोश्त में, पालक में, मेथी में, टमाटर के साथ, या कोई चाट बनानी चाहें आप तो चाट के साथ। और ये देखें, इस तरह से इसको तिरछा तिरछा हम काट लेंगे। इसमें एक लेस सा होता है, जिस तरह भिंडी में होता है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। अब इसको फ्राई करेंगे लोग। ये कट चुकी है सारी, देख लें 1 किलो बस ये इतनी ही रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है इसको छीलने से इसमें कम हो जाती है। तो ये देख लें छुरी का हाल, इतना इसमें लेस होता है जो हमें फ़ायदा करता है। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। जब बनाएंगे उस दिन भी आपको दिखाएंगे। अभी तो हम इसको फ्राई करके रख रहे हैं, और अभी अरबी भी फ्राई करेंगे और इसे भी फ्राई करेंगे। अरबी फ्राई करने का भी तरीका बताते हैं। घी डल गया है, अभी इसकी फ्राइंग शुरू, फायरिंग नहीं, फ्राइंग शुरू। मुझे तो ये फ्राई बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मैंने उठा के खाना है, एक तो ज़रूर खाना है जब ये फ्राई हो जाएगी। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें एक से एक बेहतरीन। बस ये फ्राई हो जाए तो फिर दिखाते हैं। अब ये जब फ्राई हो गई हैं कितनी अच्छी सी, और ये सब अलग अलग हो गया तार, वो जो आपको दिख रहा था ना इतना सारा तार, ये देखें बिल्कुल अलग हो गया। बस ये बाकी की थोड़ी सी और रह गई हैं, ये सब फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें रख देंगे। फिर किसी दिन पालक और गोश्त में या खाली पालक में, जैसे समझ आएगा पकाएंगे। और ये मैं उठा के खा रही हूँ। तो फिर आज हम बना रहे हैं भे, पालक और चिकन। तो ये मैंने मसाला, जिसमें 3 टमाटर, साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के, लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, और नमक हस्बे पसंद, और 3 टमाटर इनके साथ में, और 2 प्याज के साथ। पहले 2 प्याज डालिए, फिर इसमें सारा मसाला, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और साबुत गरम मसाला और 3 टमाटर डाल के इसका मसाला हम भून रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें चिकन को भूनेंगे, और भे हमारी पहले ही फ्राई हुई हुई है जो मैंने आपको बताई थी। अब ये मसाला भुन चुका है तकरीबन, थोड़ा सा रहता है। फिर ये जैसे ही भुन जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है, हमने इसके छोटे से पीस कर लिए हैं ना, इस तरह से। बस महंगाई है यार,
इसलिए छोटे पीस करें। खैर मजाक कर रही हूँ। ये बस 1 पाव चिकन ही हम इसमें डालेंगे और बाकी भे होगा। तो बस ये मसाला भून जाए फिर हम इसमें ये मुर्गी को भूनते हैं। और मसाला मैंने आपको बताया है 3 टमाटर, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला। बस अब ये थोड़ी देर में से भूनते हैं। ये टमाटर और मसाला खूब अच्छा सा भून चुका है, ये देख लें। और बस हम इसमें अब चिकन को डाल के इसको भी बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। और फिर बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के हम इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो मुर्गी का है वो खुश्क हो जाए और मुर्गी भी गल जाए। फिर हम इसके अंदर भे को डालेंगे और फिर पालक को। तो इंतज़ार करें ये दोनों काम हो जाएं कि मुर्गी गल भी जाए और इसका पानी भी ख़त्म हो जाए जो है मुर्गी का, और हमारा थोड़ा सा इंतज़ार करें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये चिकन का जो पानी था वो खुश्क हो गया है और इसमें अब हमने हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। बस ये जैसे ही भुनेगा तो ये भे जो हमने उस दिन फ्राई की थी बस इसको डाल देंगे और इसको 5 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें हम पालक डालेंगे। बस ये भे इसमें डाल के बिस्मिल्लाह इसको अच्छी तरह से भून लें। ये पालक है 1 किलो के करीब, 1.25 किलो था लेकिन कूड़ा वगैरह निकल के ये 1 किलो रह गया है। और ये इसको हमने इस तरह से काट लिया है। अब मुर्गी भून रही है, फिर उसमें हम भे डालेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत खूबसूरत लग रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ज़रूर बनाएं और ये बहुत मज़े का बनता है भे पालक चिकन के साथ, बग़ैर चिकन के। और इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा। बस अब हम इसमें पालक को डाल दें। ये पालक काट के इसमें डल रहा है। इसको अच्छी तरह से भून लें क्योंकि पालक में भी पानी होता है, इसलिए आंच को ज़रा तेज़ ही रखा हुआ, थोड़ा तेज़ किया है, ज़्यादा नहीं। ये सारा पालक डल चुका है। इसे मिक्स करने के बाद इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे हम दम वाली, ताकि ये भे भी इसमें गल जाए और पानी भी इसका पालक का खुश्क हो जाए। और जब ये भे और अच्छी तरह से गल जाएगी और पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के ये समझ लें हंडिया तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जब तक हम इंतज़ार करते हैं इसके पानी के खुश्क होने का। ये पालक भे चिकन तैयार हो चुका है और बहुत लजीज बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हम आसान रेसिपी से आपको खाना बनाना बता रहे हैं। बस अब इसको डिश आउट करती हूँ, फिर हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से ये देखें कितनी खूबसूरत बना है, कितना खूबसूरत और बहुत जायके वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा भे चिकन पालक। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी बताएं, सबसे शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।